हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। ईपीएफओ के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो भी रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स आई हैं सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड उनको हम कवर करेंगे, एज वेल एज जो वेरियस रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। नाउ दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है कि ईपीएफओ एग्ज़ाम में स्कीम्स रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम सबसे पहली स्कीम की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है रोजगार, यानी इस पर्टिकुलर स्कीम में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई है। हमें पता है कि कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा जो इनफॉर्मल सेक्टर था वो हिट हुआ था, बैडली अफेक्ट हुआ था, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही थी। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर 30 दिसंबर 2020 को ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 पेंडेमिक का उसे मिनिमाइज किया जा सके। इस पर्टिकुलर स्कीम में फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रोवाइड की जा सकें जो बैडली अफेक्टेड हुए हैं कोविड-19 पेंडेमिक से। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फर्म्स को या एस्टैब्लिशमेंट को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को, उनको सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 वर्कर्स तक जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पे टोटल 24% ऑफ द वेजेस की सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल के लिए। और वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं वहाँ पे 12% ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वेजेस में सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। ये सब्सिडी जो है ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड में, जो प्रोविडेंट फंड है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उन सब अकाउंट्स में जो ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ ईपीएफओ के अंडर रजिस्टर्ड हैं उनको ये सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम नाम से पता चल रहा है ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, यानी जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो इंश्योरेंस कवरेज के लिए जो स्कीम है वो है EDLI, इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक्ड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, हमें पता है कि जो एम्प्लॉय होता है एज वेल एज जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय एज वेल एज जो एम्प्लॉयर दोनों ही जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोविडेंट फंड में। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है प्रोविडेंट फंड में वो 12% होता है। जो वर्कमैन होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो 12% जो है वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, और जो एम्प्लॉयर होता है वो उसका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 3.67% होता है। बाकी का जो सोशल सिक्योरिटी में एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है प्लस 1% एक्स्ट्रा, यानी टोटल एम्प्लॉयर 13% जो है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। इस 12% में से 3.67% जो है वो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, और रेस्ट 8 जो है वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि सोशल सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉयर जो है वो 12% कंट्रीब्यूट करता है प्लस 1% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करता है, तो टोटल 13% जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो 13% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ये जो 12% है इसमें 3.67% जो है वो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, और 8.33% जो है वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। और ये जो 1% है, ये जो एक्स्ट्रा 1% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इसमें 0.5% जो है वो इंश्योरेंस के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो अब आपको पता चला कि एम्प्लॉय की डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का, राइट। सो इस स्कीम में रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुई है, पहले जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कवरेज वो मिनिमम 2.5 लाख था,
से लेके मैक्सिमम 6 लाख होता था, लेकिन अब इस स्कीम में जो मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज है वो 7 लाख कर दिया गया है। इसीलिए स्कीम जो है वो रिसेंट न्यूज़ में थी कि एश्योरेंस बेनिफिट जो है उसको रेस कर दिया गया है 6 लाख से 7 लाख में। तो ये स्कीम जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मैंने जो आपको बता दिया है कि डेथ पे जो है ये दिया जाता है। अगर डेथ के टाइम पे जो एम्प्लॉयर है, अगर ये फैमिली मेम्बर को उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, अगर वो नहीं है तो कोई भी जो नॉमिनी है उसको इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है, और बाकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इसमें एम्प्लॉयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 2014 में लॉन्च हुई थी। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको प्रमोट किया जाता है, और यूनिवर्सल एक्सेस जो है बैंकिंग की वो हर एक हाउस होल्ड को प्रोवाइड की जाती है। ये स्कीम जो है ये बेस्ड है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, यानी इसमें बैंक जो है वो ओपन किया जाता है किसी भी ब्रांच में, या विद द हेल्प ऑफ बैंक मित्रा। कोई भी पर्सन जो है, जो बैंक मित्रा जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं बैंक अकाउंट को ओपन करने में उन पर्सन्स के जिनके पास और कोई भी अकाउंट नहीं है। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि इसमें मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड होगा। एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है उसको 2 लाख कर दिया गया है, पहले 1 लाख था, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी 10,000 तक की इस अकाउंट में प्रोवाइड की गई है। मिनिमम एज जो है इस अकाउंट को ओपन करने की वो 10 साल है। नेक्स्ट आ जाता है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना एंड पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये भी दोनों इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम है। जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 साल तक के एम्प्लॉयज़ या जो पर्सनस हैं वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। इसमें 18 से 70 साल तक की कवरेज है। इसमें बेसिकली 330 रुपये पर एनम जो है वो ऑटो डेबिट यानी खुद ब खुद अकाउंट से जो है वो कट हो जाएंगे हर साल। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये जो है वो ऑटो डेबिट हो जाएंगे। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे डेथ अगर हो जाती है किसी भी रीज़न से। यहाँ पे 2 लाख दिए जाएंगे डेथ होती है या कोई फुल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख दिए जाएंगे सुरक्षा बीमा योजना के अंडर, और 1 लाख दिया जाएगा पार्शियल डिसेबिलिटी के अंडर। LIC जो है ये ऑफर करती है इस स्कीम को, और पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं जो विलिंग हैं वो हेल्प करती है टू फुलफिल द पर्पस ऑफ दिस स्कीम। और ये रिसेंट है कि ग्रॉस एनरोलमेंट यहाँ पे जीवन ज्योति बीमा योजना में 6.9 करोड़ हुई है और यहाँ पे 18 करोड़ हुई है। नेक्स्ट आता है अटल पेंशन योजना। नाम से ही पता चल रहा है ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। ये स्कीम जो है ये बेसिकली इसमें जो एलिजिबल है वो इसमें जो बेसिकली एलिजिबल है वो 18 से 40 साल तक के पर्सन्स जो हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और पेंशन जो है वो आपको 60 साल के बाद मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% कंट्रीब्यूट करती है इस स्कीम में, और यहाँ पे पेंशन जो है वो 1,000 से लेके 5,000 तक मिलेगी। यानी डिपेंड करेगा आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उस हिसाब से 1,000 से लेके 5,000 के बीच तक आपको पेंशन मिलेगी। और इसके अलावा ये जो है ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो ओल्ड एज पर्सन्स को कवर करती है फॉर इनकम सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाती है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना जो है ये लोन प्रोवाइड करती है। बेसिकली जो माइक्रो या स्मॉल फर्म्स होती हैं उनको जो है ये लोन प्रोवाइड करती है, और इस स्कीम में बेसिकली इसके 3 प्रोडक्ट हैं, शिशु, किशोर एज वेल एज तरुण। शिशु में लोन जो है वो 50,000 तक मिलता है नए स्टार्टअप्स को। किशोर में 50,000 से 5 लाख तक मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को जिनका बिजनेस ऑलरेडी है, और तरुण में बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन जो है वो मिलता है। और यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। कोलेटरल फ्री लोन जो है वो पीएम मुद्रा योजना के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आती है स्टैंड अप स्कीम। स्टैंड अप स्कीम बेसिकली जो है ये भी एक लोन प्रोवाइड करने वाली स्कीम है जिसमें 10 लाख से लेके 100 लाख तक का लोन जो है वो मिलता है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये स्कीम स्पेसिफिकली बेनिफिट करती है SC, ST और वुमेंस को, तो ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रमोट करती है कि ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज सेटअप की जाए SC, ST और वुमेंस के द्वारा। बैंक लोन 10 लाख से
100 लाख तक का बैंक लोन मिलता है और इसमें कंपोजिट लोन की फैसिलिटी है। और टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन लोन्स जो हैं ये आप देख सकते हैं कि 1,06,309 जो है वो लोन अभी तक दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है पीएम वाया वंदना योजना। देखिए पीएम वाया वंदना योजना भी पेंशन स्कीम है, ये भी इनकम सिक्योरिटी के लिए एक स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। पीएम वाया वंदना योजना में सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स को पैसा दिया जाता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, मैक्सिमम मतलब इसमें 3,000 तक जो है वो मिनिमम आप मंथली पेंशन जो है वो आपको मिलेगी। 3,000 मिनिमम मंथली पेंशन मिलेगी। इससे ऊपर कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर स्कीम में, राइट। तो ये बेसिकली जो है ये LIC जो है स्कीम को ऑपरेट करती है और ये स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो स्कीम जो है स्कीम की कवरेज करता है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के अंडर जो है ये स्कीम आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस ये ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जहाँ पे 3,000 तक की पेंशन जो है वो आपको 3,000 जो है वो मिनिमम मिलेगी आपको, और मैक्सिमम 10,000 तक मिल सकती है। डिपेंड करता है आपने कितना कंट्रीब्यूट इसके अंडर जो है वो किया है। और सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। और सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनकी एज जो है वो भी 60 ईयर्स या उनके अबव के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको इस स्कीम से पर्टिकुलरली बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आ जाता है पीएम स्वनिधि योजना। देखिए पीएम स्वनिधि योजना में जो मेनली क्वेश्चन आता है वो आता है ये स्कीम जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर। हाउसिंग एंड अर्बन वेलफेयर के अंडर जो है ये स्कीम आती है। ये बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि बहुत जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्वनिधि से हम सोचते हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम है तो शायद लेबर एंड मिनिस्ट्री के अंडर होगी या माइनॉरिटीज़ के अंडर होगी, लेकिन ये स्कीम जो है ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या होता है, इसमें भी कैपिटल लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को। स्ट्रीट वेंडर्स को जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये स्कीम बेसिकली जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक में जो हिट हुए थे, एडवर्सली अफेक्ट हुए थे जो स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ये स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च की गई थी और उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये स्कीम जो है बेसिकली लॉन्च की गई है। और अगर हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म में यही है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है प्रधानमंत्री योगी मनधन योजना। प्रधानमंत्री योगी मनधन योजना जो है ये भी जो लेबरर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम में एटलीस्ट 10 करोड़ लेबरर्स या वर्कर्स जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो अभी तक जो हैं वो बेनिफिट हुए हैं। और एडिशनल फंड्स जो हैं 500 करोड़ जो है वो ऑलरेडी स्कीम में एलोकेट किया गया है और लार्जेस्ट पेंशन स्कीम जो है ये रही है। और इसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री योगी मनधन योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर जो है ये स्कीम आती है। नेक्स्ट आता है पीएम मातृ वंदना योजना। देखिए पीएम मातृ वंदना योजना जो है, जो भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनको कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो कैश ट्रांसफ़र का बेनिफिट जो है इस स्कीम के अंडर मिलता है। जो भी 19 साल या उससे अबव की वुमेन्स हैं उनको मिलता है। 26 लाख वुमेन जो है वो अभी तक इससे बेनिफिट्स जो है वो ले चुकी हैं। 2017 में जो है ये स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो है ये स्कीम आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नालसा स्कीम, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। एज वेल एज लोक अदालत जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कीम के अंदर, ताकि एक हारमोनियस वे में जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जाए। तो ये स्कीम जो है, इस स्कीम के अंडर गाइडलाइंस इशू की जाती हैं नालसा के द्वारा स्टेट लीगल अथॉरिटी को भी, ताकि जो लीगल एड जो है या लीगल जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जा सके उनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिसेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या हुए हैं रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी और जो लेबरर्स के लिए या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए क्या रिसेंट रिफॉर्म हुए हैं। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ई श्रम पोर्टल जो है वो 2021 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जो है ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल में बेसिकली एक नेशनल डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया गया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है जो भी आधार कार्ड से लिंक्ड है उनका पूरा डेटाबेस जो है वो इस पोर्टल में अवेलेबल है। और 15 टू 69 ईयर्स के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल हैं ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट जो लेबर ब्यूरो है वो कंडक्ट कर रहा है सर्वे 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे। एक, कितने माइग्रेंट्स हैं, दूसरा कितना एम्प्लॉयमेंट सर्वे पे जो है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिश बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे पे जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, और तीसरा डोमेस्टिक वर्कर्स पर भी सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। तो 3 चीज़ों पे जो है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। एक माइग्रेंट्स पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट पे सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, और तीसरा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स पे जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको माइग्रेंट्स की जगह कुछ और ऑप्शन दिया जाए या एम्प्लॉयज़ की जगह, तो आपको पता होना चाहिए एक माइग्रेंट पे सर्वे किया जा रहा है, देन एम्प्लॉयमेंट पे, और तीसरा डोमेस्टिक वर्कर पे लेबर ब्यूरो के द्वारा जो है वो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है नेशनल करियर सर्विस। देखिए नेशनल करियर सर्विस बेसिकली एक पोर्टल ही है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे जो जॉब सीकर्स हैं एज वेल एज जो जॉब गिवर्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे टू ब्रिंग टुगेदर, उनको मतलब इकट्ठा लाने के लिए, जहाँ पे उनको एक ही प्लेटफॉर्म में जो जॉब सीकर्स हैं उनको पता चले कि कौन कौन जॉब जो है वो दे रहा है, जॉब कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके लिए एक पोर्टल जो है वो नेशनल लेवल पे क्रिएट किया गया है जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस, राइट। तो आई होप जो रिसेंट रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं आपको क्लियर होंगे। वेरियस स्कीम्स जो हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई की है वो भी आपको क्लियर होंगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।